पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पिता परमेश्वर के और पिता परमेश्वर के प्रेममयी ज़िंदगी के साथ रहने के लिए बुला रहा है। ईसा मसीह अपने पवित्र खून बहाकर हम सबों को ईश्वर का संतान बनाया है। यदि जब हम विश्वास करते हैं प्रभु ईसा मसीह हमारे पापों के लिए मरे हैं, वो पिता परमेश्वर ने मृतकों में से जी उठाया, और जो उनमें विश्वास करते हैं वे भी मृत्यु के बाद जी उठेंगे और ईसा मसीह के साथ जीवन बिताएंगे। मेरे दोस्तों, यदि पहले बार आप लोग इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन भी दबा दीजिए और आप लाइक करके देखें और आप दूसरों को भी वचन को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन के अनुसार संसार के कोने कोने पर इस वचन को फैलाने के लिए हम भी थोड़ा मदद करें और प्रभु की ओर से आशीष पाए। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 116 का 15 में हम पढ़ते हैं, अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हालेलुया। दोस्तों, यदि जो यीशु भक्त जब मर जाते हैं तब पिता परमेश्वर भी बहुत दुखित हो जाते हैं। हमारे कोई भी घर में हमारे प्यारे बच्चे, लाडले बेटी कोई भी यदि किसी भी हालत में मर जाएंगे, कहीं एक्सीडेंट में, नहीं तो कोई बीमार में फंस जाएंगे, हमें बहुत दुख होता है। तो प्रभु भी कहता है अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। तो प्रभु ये नहीं चाहता है अपने भक्त दुखित रहे और पीड़ा सहते रहे और जल्दी इस दुनिया छोड़कर चले जाएं। प्रभु भी नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु ये चाहता है प्रभु भक्तों के द्वारा बहुत से आत्माएं बच जाए, बहुत से आत्माएं पुनरुत्थान में ईश्वर के संतान बन जाए। इसलिए प्रभु भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी बड़े दुख हो जाते हैं। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु तुमको और तुम्हारी संतति को संपन्नता और उन्नति प्रदान करे। स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी मनुष्य को प्रदान की है। मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, वे सब अधोलोक जाते हैं, किंतु हम अभी और अनंत काल तक प्रभु को धन्य कहते हैं। हालेलुया। दोस्तों, प्रभु भक्त हमेशा ईश्वर को धन्य कहते हैं और उसका स्तुतिगान करते हैं और उसकी महिमा बखान करते हैं। और जो लोग ईश्वर को नहीं जानता है उनके सामने भी ईश्वर को पुकारते हैं, ईश्वर की महिमा गाते हैं, ईश्वर के नाम पर चिन्ह तथा चमत्कार कराते हैं। बहुत से अविश्वासी लोग भी विश्वासी बन जाता है प्रभु भक्तों के द्वारा। इसलिए प्रभु कहता है अपने भक्तों के मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रभु ने मृत्यु को नहीं बनाया, प्रभु ने मृत्यु को नहीं बनाया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1:13 में ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर की सृष्टि के मृत्यु से पिता परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि ईश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाई। मेरे दोस्तों, फिर कैसे इस दुनिया में मृत्यु आया है? प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2:24 में हम पढ़ते हैं, शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। हालेलुया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, शैतान क्यों हम पर ईर्ष्या करते हैं? ईर्ष्या क्या होता है? दूसरों के उन्नति पर दुखित होना, उसी को ईर्ष्या कहता है। तो शैतान क्यों हम मनुष्यों पर, मनुष्य जाति पर ईर्ष्या करता है? क्योंकि स्वर्ग में जो घमंडी बने हैं वे सारे स्वर्गदूतों को शैतान या इब्लीस कहलाते हुए पृथ्वी पर पटक दिया।
और जितने स्वर्गदूत नरकदूत बन गया, उतने इंसान को पृथ्वी से स्वर्ग में ले जाकर दूतों ने छोड़ दिया। उस वासस्थान दूंगा प्रभु ने वायदा किया। इसलिए ये शुभ संदेश देने के लिए ही पिता अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। मानव जो उन पर विश्वास करते हैं उनके सारे अपराधों के प्रायश्चित के लिए अपना खून बहाकर सूली पर अपना जीवन को अर्पित किया, और उसने जो कुछ कहा वो सही है सिखाने के लिए उसने मृत्यु को परास्त किया, तीसरे दिन जी उठा, और आज भी उसने जी रहा है। उसने जी रहा है, इसलिए उन पर जो विश्वास करने वाला भी इस दुनिया में जिएंगे, क्योंकि वो भी मृत्यु को परास्त करेगा ईश्वर के वचनों के अनुसार। ईश्वर के वाणी जब सुनेंगे जो मृतक सब जी उठेंगे, प्रभु का वचन है। दोस्तों, शैतान अपने जगह जो छोड़ दिया, स्वर्ग राज्य छोड़ दिया और पृथ्वी पर पटक दिया, नरक के संतति बना, और पृथ्वी पर जो ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करके ईसा मसीह पर विश्वास करते हुए जो लोग ये विश्वास करते, ईसा मसीह मेरे पापों के प्रति, पापों के पश्चातापों के लिए उसने खून बहाया, इसी प्रकार जो विश्वास करते हुए उसका वचन के अनुसार जिएंगे, उन सबको स्वर्गदूतों के समान बदलकर हमें स्वर्ग राज्य में ले जाऊंगा, हमें स्वर्ग राज्य प्रदान करूंगा। यही प्रभु की वायदा है। मसीह का सुसमाचार में जो शादी विवाह के दृष्टांत में भी कहा, जो पुनरुत्थान में योग्य बन जाते हैं वे सब स्वर्गदूतों के समान बन जाएगा, स्वर्गदूतों के समान बन जाएगा। स्वर्गदूत जब शैतान या इब्लीस कहलाते हुए पृथ्वी पर पटक दिया, और पृथ्वी पर जो ईश्वर का वचनों को सुनते हैं, अनुसरण करता है, उसका पालन करते हैं, वे सब स्वर्गदूत में बदलकर स्वर्ग राज्य में जाएगा। दोस्तों, ये शैतान को भी मालूम है, ये शैतान को भी मालूम है। उनको जो स्वर्ग नष्ट हो गया, वो स्वर्ग में इंसान को ले जा रहा है। इसलिए वो शैतान मनुष्यों पर ईर्ष्या करना शुरू किया, ईर्ष्या करता है। इस शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। दोस्तों, ये मृत्यु क्या है? आपको शराब पिलाना, दारू पिलाना और धूम्रपान पिलाना, व्यभिचार कराना, चोरी कराना और अन्य देवी देवता जो पत्थर मिट्टी लकड़ी से बनाया हुआ मूर्तियों के सामने पूजा कराना, इसी प्रकार तुम्हें ईश्वर से अलग करके शैतान अपना संतान बनाना चाहता है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। जो शैतान की बात सुनता है या उल्टा पुल्टा धंधा जो लोग करते हैं, वे शैतान के लिए तैयार किया हुआ उस नरक अग्नि में पहुंचेगा। दोस्तों, ये शैतान की ईर्ष्या के कारण जो अग्नि कुंड में जो फेंकेंगे वही दोबारा मृत्यु है। वचन कहता है हल मेरे दोस्तों, इसीलिए शैतान की ईर्ष्या के कारण हमको मृत्यु मिला है, इसको हम परास्त करना है। इंसान जरूर मरेगा, लेकिन वो नहीं है बाइबल में जो कहता है द्वितीय मृत्यु। द्वितीय मृत्यु यही है, मरने के बाद नरक के अग्नि कुंड में फेंक दिया जाएगा, वही है दोबारा मृत्यु, द्वितीय मृत्यु। हालेलुया। दोस्तों, इसीलिए इस शैतान के ईर्ष्या के वश में नहीं आना, शैतान के वश में नहीं आना। इसलिए हम जो भी बुराइयां करते हैं, जो ईसा मसीह के आज्ञाओं के विरुद्ध जो भी खड़े रहते हैं, वे सब छोड़कर पवित्र जीवन बिताने की कृपा कर और पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर की स्तुति गान करे और महिमा गाए। हालेलुया। जो लोग ईश्वर की महिमा गाते हैं उनको कुछ परेशानियां दुनिया में होगा, दुनिया में कुछ परेशानियां होगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है परेशानियों के साथ जो लोग अपना जिंदगी छोड़ते हैं इस दुनिया से। प्रकाशना ग्रंथ 14:13 में पढ़ते हैं, धन्य है वे मृतक जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं। आत्मा कहते हैं अब से वे अपने परिश्रम के बाद विश्राम करें, क्योंकि उनके सत्कर्म उनके साथ जाते हैं। हालेलुया। लिखो, धन्य है वे मृतक जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं।
जो प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हुए जो लोग इस दुनिया छोड़ता है, उसके बारे में प्रभु कहते हैं, ब्लेस्ड आर दोस, वे धन्य है वे जो प्रभु में विश्वास करते हुए मर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, तो हमें मालूम है प्रभु का वजन कभी बदलता नहीं। प्रभु का वजनों के अनुसार हम जीना ही जरूरी है। हालेलुया। ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि हम दारू पिए, व्यभिचार करे, चोरी करे, झूठ बोले और अभिशप्त बनकर शैतान के दास दासी बन जाए और अधो लोग की ओर हमें उतारने के लिए शैतान की ईर्ष्या का कारण ही हम इस मृत्यु का शिकार बनता है। दोस्तों, हम इसी शैतान के चाल चलन को परखे और पहचाने और उससे दूर रहे और ईश्वर के संतान बनकर ईश्वर के पास रहने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। ये पिता परमेश्वर, हम सब आपके नाम ले रहा है, ईसा मसीह पर विश्वास करते हुए इस दुनिया में जीना चाहते हैं। हर बुराई से हमें छुटकारा दे, हर शैतान की फंदे से हमें, हर चाल चलन से हमें छुटकारा दे और वो शैतान से हमें अलग रहने की कृपा दे। प्रार्थनामय जीवन बिताए और बाइबल पढ़े, बाइबल वचनों के अनुसार जीने की कृपा हम सबों को दे। जो इस वचन सुनता है और सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है और शेयर करके दूसरों तक भी इस पवित्र वचनों को पहुंचाते हैं, उनको और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को भी आशीर्वाद दे प्रभु। हे प्रभु यीशु, आप अपने पवित्र हाथ बढ़ा दे, छेदे हुए हाथ बढ़ाकर सारे रोगियों को चंगा कर दे प्रभु। इस वक्त जो विश्वास करते हैं उनको छू ले प्रभु, हर परेशानियों से छुटकारा दे प्रभु, शैतान के सारे हरकतों से उन्हें छुड़ा ले प्रभु। ईश्वर के पुत्र पुत्री हम बनने की कृपा हम सबों को दे प्रभु। हर रोज वचन पढ़ने के लिए प्रार्थना करने की कृपा हम सबों को दे प्रभु। ऐसे वरदानों से हमें भर दे प्रभु। आपके छेदे हुए हृदय में हम सबों को जगह दे प्रभु। आपने जैसे सताया गया उसी प्रकार जब हमारे जिंदगी में जो दुख दर्द तकलीफ आते हैं, वो सब कुछ सहने की कृपा हम सबको देकर ईश्वर के पुत्र पुत्रियां के रूप में हम सबों को स्वीकार कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।